हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था डीएचएस और आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। अभी तक हमने रीजनिंग का अराउंड 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके और अराउंड 10 लेक्चर हमने मैथ्स में कंप्लीट कर लिया। उसका पूरा प्लेलिस्ट आपका अलग से बना हुआ है मैथ्स का, रीजनिंग का। पैरेलली हमारा मॉक टेस्ट भी चल रहा था। मॉक टेस्ट में अराउंड हमने 3 साल ऑलरेडी कवर अप कर लिया, जो भी डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। हमारा टारगेट ये है कि लास्ट 5 ईयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो हम सब पूरा कवर अप करेंगे। आज बहुत एक अच्छा है और बहुत एक मोटिवेशन के साथ आया हूँ आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए। ग्रेड 3 का ऑफिशियल सिलेबस आपको मिल ही चुका होगा, वो पूरा डिस्कस कर लिया हमने आपके साथ। अभी काफी स्टूडेंट्स का मैसेज ये आ रहा है कि मैथ्स का सिलेबस देख के स्टूडेंट लिटरली डर रहे हैं। अभी मतलब ये वाला जो सिलेबस आया हुआ है, मैं थोड़ा 2 मिनट टाइम लूंगा आपका। पहले आप सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम सिलेबस को अगर हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो हम पढ़ाई क्या करेंगे। पहली बात कि अगर यहाँ पे बोल रहा है कि आपका 100 क्वेश्चंस होगा, ग्रेड 3 का बात कर रहा हूं, जो ज्यादातर मैक्सिमम 90% स्टूडेंट ग्रेड 3 में अप्लाई किए। 100 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 1.75 मार्क का होगा, जो कि आपका 175 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा। अब ये जो 100 क्वेश्चन है ना, ये 100 क्वेश्चन में 6 सेगमेंट में कर लिया। बाकी ग्रेड 4 में 5 सेक्शन किया था, लेकिन इसमें 6 सेक्शन किया। कैसे? पहले तो किया मैथ्स, फिर उसके बाद बोल रहा है रीजनिंग, उसके बाद बोल रहा है इंग्लिश 1, इसके बाद बोल रहा है इंग्लिश 2, फिर उसके बाद बोल रहा है कि सोशल स्टडी, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि जीके। इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 क्या है? इंग्लिश 1 है आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब इसमें आपका क्या क्या आएगा? इसमें आएगा आपका पैसेज आएगा, इसमें आपका पैसेज आएगा, पैसेज देख के जाना है। इसमें आपका क्लोज टेस्ट आएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लोज टेस्ट देख के जाना है। इसमें आपका पीक्यूआरएस आएगा, आपको बहुत अच्छे से पीक्यूआरएस ये सब देख के जाना है। जो कि सेक्शन होता है आपका मेनली रीडिंग सेक्शन होगा ये वाला, बेसिकली दैट इज माय रीडिंग सेक्शन। ये इस बार पहली बार इंप्लीमेंट किया गया। उससे पहले बस इंग्लिश में आपका अलग से नहीं देता था, बस ग्रामर में छोटा मोटा कोई एक टॉपिक डाल देता था, लेकिन उसको आपको पूरा अलग से अभी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्शन वाइज दे दिया। रीजनिंग का तो रीजनिंग बेसिक जो रीजनिंग वही है, वो पूरा टॉपिक हमें कवर करना है। इंग्लिश 2 में बस वही जो ग्रामर, पूरा प्योर ग्रामर जो है वो हमें कवर करना है, जो कॉम्पिटिटिव में जो होता है, जो हम रेगुलर कवर करके आ रहे। अब ये पहली बार ये सोशल स्टडी इंप्लीमेंट कर दिया गया। पहले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे अलग सा सेक्शन नहीं होता था सोशल स्टडी का। जीके में आता था, जो बेसिक हमारा होता था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यही सब। लेकिन ये अभी क्लियरली मेंशन किया गया कि क्लास 10 तक आपका सोशल स्टडी कवर करना है। इसका मतलब आप कुछ मत कीजिए, सेवा का बोर्ड बुक उठाइए और आपको 6 to 10 सेवा का जो भी बुक है वो पूरा सोशल स्टडी का बुक आपको पूरा रट्टा याद होना चाहिए। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। ये हम आपके साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यूज कर रहे। जीके जो जैसा है वैसे ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट डर रहे किसी सेक्शन को लेके, वो है आपका मैथ्स। मैथ्स को भी 2 पार्ट कर दिया। एक हो गया हमारा मैथ्स 1 और मैं बात करूंगा मैथ्स 2 का। अभी तक जो भी हम डिपार्टमेंट में जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को जो मतलब रेडी करते, वो मैथ्स 2 लेते हैं, जो होता है आपका एरिथमेटिक होता है। एरिथमेटिक टॉपिक हम कवर करते हैं, जो प्योरली कॉम्पिटिटिव होता है। एरिथमेटिक सेक्शन कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद फिर होता था हमारा रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर रेलिगेशन। फिर उसके बाद हमारा होता था टाइम एंड वॉक, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सब टॉपिक हम एरिथमेटिक कवर जो करके आ रहे वही सब होता था। लेकिन अभी क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि क्लास 10 तक, एकेडमिक क्लास 10 तक जो भी है सेवा बोर्ड में, वो आपको करना है पैरेलली। मतलब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है सर। तो अभी हम हमारा तो उम्मीद था कि हम इसी महीने के लास्ट तक हमारा मैथ्स और रीजनिंग खत्म होने वाला था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला मैथ्स और रीजनिंग हम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम जितना हो सके हम आपको कवर कराएंगे। इसमें 1-2 मैथ्स नहीं, 50 मैथ्स आ जाए हम आपको कवर करा के देंगे सर। अब इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप पैनिक मत होइए। ये खत्म होने के बाद फिर हम आपका एकेडमिक स्टार्ट करेंगे। ये एक बार एरिथमेटिक सेक्शन खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम पैरेलली हम ये वाला एकेडमिक टॉपिक स्टार्ट करने वाले। अभी एकेडमिक में आप कुछ टॉपिक में आप डरते हैं, मुझे पता है, जैसे कि मान लीजिए हायर अलजेब्रा। उसके बाद फिर आपका आएगा मेंसुरेशन, इसमें भी आता है लेकिन इसमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आएगा आपका ये वाला
इसके बाद आएगा आपका ज्योमेट्री, जो हम जनरली एरिथमेटिक सेक्शन में थोड़ा कम होता था। फिर उसके बाद मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा आपका ट्रिगोनोमेट्री, जो स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन हमें कवर करना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब 100 क्वेश्चन है और देखिए इतना वास्ट सिलेबस दे दिया। मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि ये 2 आवर्स का एग्जाम होने वाला है। आप इतना पैनिक मत होइए, पेपर जो भी होगा वो थ्योरेटिकल पेपर होगा, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाएगा। अब टॉपिक, हर टॉपिक उसको टच करना पड़ेगा, और इस मोमेंट में अगर वो हर टॉपिक अगर टच करेगा तो पेपर आपका डिफिकल्ट नहीं होगा, पेपर आपका लेंदी होगा। तो आपको मैं अभी पहले ही बोला और अभी बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लास्ट 5 इयर्स का। अभी जो भी पेपर होगा ना, ये सारा टॉपिक इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है, हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर टॉपिक सब कवर करेंगे, एक बार पूरा कवर हो जाए फिर उसके बाद पूरा टॉपिक जितना डेप्थ में जाना है हम जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें टॉपिक इतना डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन सब ऊपर ऊपर से सब टॉपिक कवर करना है। तो लेकिन हम तो प्रीवियस ईयर कर लेके ही चलेंगे, तो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। थोड़ा दिक्कत होगा एकेडमिक में, क्योंकि एकेडमिक टॉपिक से उससे पहले काफी कम क्वेश्चन आया हुआ है, उसको कलेक्शन करने में हमें काफी दिक्कत होने वाला है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम सेवा बोर्ड से हम आपका क्वेश्चन उठाएंगे और आपका सेवा बोर्ड से एक टॉपिक कवर अप करेंगे। आप बिल्कुल, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म में है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी तक आप देख ही रहे होंगे रेगुलरली आपको लेक्चर मिल रहा है। अभी 2 दिन में काफी नेटवर्क इशू था तो हम रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम आपको पूरा वन टाइम करा देंगे, आप टेंशन मत कीजिए। तो चलिए सर, एक नया मोटिवेशन और एक नया जोश के साथ हम शुरू करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लेक्चर। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अभी और सेकंड लेक्चर ये वाला लेके हम खत्म कर देंगे। हम बार बार बोल रहे, कमेंट सेक्शन में बोलते क्या इतना ही काफी हो गया, अरे सर आप बिलीव रखिए इससे आपको हो जाएगा, अब इतना ही हो जाएगा ना, लास्ट तक इतना हो जाएगा, अब पढ़ाया हुआ चीज भी आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन सब टॉपिक ऊपर ऊपर से कवर करना है। तो ज्यादा डेप्थ में जाइए, जितना टॉपिक कवर कर रहा हूँ उसी पे प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार रिपीट कीजिए, इंशाल्लाह यही काफी है हमारे लिए। चलिए सर, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, इससे काफी क्वेश्चंस आता है, तो मैंने सोचा ये भी कवर करा लेते। रिलेशन बिटवीन एसपी एंड सीपी, रिलेशन ये बोला होता है आपका रिलेशन बिटवीन एसपी एंड सीपी। तो अगर एसपी दिया रहेगा और अगर सीपी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। बस आपको ये ऐसे याद करना है, एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। देखिए एसपी है सीपी है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस आएगा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है सर, फॉर्मूला याद हो गया। अभी अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, तो लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस। सिंपल सा चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फॉर्मूला याद करके रखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ऐसे टाइप क्वेश्चन देगा, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आप इफ इट इज बॉट एट रुपीज दिस, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है सर, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपका 1200 दिया हुआ है, एट 25% प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25%। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला, फाइंड द सेलिंग प्राइस, मतलब आपको क्या निकालना है सर, एसपी निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, अभी हमने आपको बोला था एसपी और सीपी का रिलेशन होता है एसपी इंटू सीपी, और हमने आपको बोला था कि प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट है तो आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर, डिवाइडेड बाय 100, अभी हमने आपको बोला था। तो अभी हमें निकालना है एसपी, सीपी कितना है सर, सीपी आपका दिया हुआ है 1200, सीपी इज माई 1200 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 25, तो 100 प्लस 25 प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट में जो परसेंट है वो डायरेक्टली बैठ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज साथ में नहीं आएगा, बस ये याद करेंगे। मतलब मैं ये चीज बोल रहा था आपको कि अगर यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ना, तो प्रॉफिट परसेंट इसका मतलब ये नहीं होगा कि 25/100, ये नहीं, प्रॉफिट परसेंट मतलब होता है कि जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है आपको डायरेक्टली वही बैठाना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 25, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 25 बैठाएंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज बैठा देते हैं, फिर डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो बहुत क्वेश्चन गलत हो जाता है, बहुत लेंथी होगा, क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1200 इंटू 100 प्लस 25 हो जाएगा हमारा 125 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वाला 0000 गेटिंग कैंसिल। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, 12 इंटू 125, तो मैंने मान लिया कि 10 मान लिया, 10 1250 और 2 होगा, तो 1 to 5 को करूंगा तो कितना होगा, फिर हमारा होगा 2500, तो 1250 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 500, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लेंदी लग रहा है तो आप इसको सॉल्व कीजिए और जो भी है आंसर
तो मेरा आंसर कितना है सर 125 को 12 से डिवाइड करना है, तो 2 5 से 0 कैरी 1 250 और इसको आपने किया तो 125। आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना तो ऐसा भी कैसे जो मर्जी आप कीजिए, तो आपका आंसर आ गया सर आपका 1500। ठीक है, क्लियर है सर आपको? कुछ नहीं, बस फॉर्मूला में बैठा है, 1 सेकंड में आपका आंसर। चलिए सर फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट या नोट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप है, बस वैल्यू अलग पूछा होगा आपको। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आपको क्या निकालना है सर? आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। इफ इट इज सोल्ड एट दिस, आपका एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है आपको? एसपी दिया हुआ है 2400, बहुत ही अच्छा, 2400 दिया हुआ है। एट 20% लॉस, तो लॉस कितना दिया हुआ है आपका? 20%। बात खत्म। हमने आपको एसपी और सीपी का रिलेशन बताया था, एसपी इक्वल्स टू सीपी, और हमने आपको बोला था सर प्रॉफिट प्लस है तो प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस आएगा, लॉस परसेंट तो क्या आएगा? माइनस आएगा, तो माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। बहुत ही अच्छा। हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है सीपी। सीपी निकालना है, एसपी 2400 दिया हुआ है, एसपी 2400 दिया हुआ है, सीपी हमें निकालना है 100 माइनस लॉस परसेंट। हमने आपको बोला था बस लॉस परसेंट का वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर देंगे, यहाँ पे परसेंटेज वगैरह नहीं आएगा, तो -20 डिवाइडेड बाई 100। तो सर हम आगे करेंगे 2400, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सीपी 100 माइनस 20, ये वाला हो जाएगा हमारा 80 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 गेटिंग कैंसिल। सीपी का वैल्यू लेना है तो 2400 इंटू 10, 2400 इंटू 10, और 8 ऊपर में है तो नीचे चला जाएगा, तो दैट इज माई 8। यहाँ पे है हमारा सीपी। 8 हमारा 24 में कितना बढ़ जाएगा? 3 टाइम्स 300 इंटू 10, तो आपका सीपी कितना आ गया सर? आपका सीपी आ गया 3000। ये आपका सीपी आ गया 3000। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा है, आंसर 1 सेकंड में, बात खत्म। इतना डेप्थ में जाएगा, इससे आगे आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला, इतना डेप्थ में नहीं जाने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल पैनिक मत होइए। चलिए सर हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक आगे जा रहे हैं, ये बहुत मजा आने वाला है आपको। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट तो हम सबको पसंद है, डिस्काउंट लेना, देना पसंद नहीं है, लेना पसंद होता है हमें। और डिस्काउंट टॉपिक समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम आपको डिस्काउंट समझाएंगे। थोड़ा एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक शॉपिंग मॉल में गए हैं कुछ खरीदने के लिए, तो वहां पे दिया रहेगा इतना % डिस्काउंट। एक्चुअली डिस्काउंट होता किसमें? जैसे मैंने माना कि यहाँ पे आपने कोई एक शर्ट देखा, और मान लिया कि इसका जो प्राइस है, मान लीजिए वो प्राइस है आपका 100 रुपीज। तो अगर ये स्टिकर में ना, ये स्टिकर में किसी शर्ट का स्टिकर बात कर रहा हूं, वो शर्ट में स्टिकर लगा हुआ है 100 रुपीज का स्टिकर, और यहाँ पे बड़ा करके लिखा हुआ है कि डिस्काउंट आपको मिल रहा है 20%। 20% डिस्काउंट ऐसा लिखा रहता है ना सर, तो ये 20% डिस्काउंट हो गया आपका। इसका मतलब क्या? तो एक चीज आप याद रखेंगे, जो प्राइस यहाँ पे मार्क किया रहता है ना, उसको बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का मतलब होता है कि अगर वो एमआरपी 100 रुपीज लिखा होगा ना, तो आपसे वो 101 पैसा नहीं ले सकता है, मैक्सिमम लेगा 100 रुपीज। आपको पता होगा एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये सेलिंग प्राइस नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि वो 100 रुपए से ही बेचे, मतलब बाकी टैक्स वगैरह सबका सैलरी वगैरह देके सब कुछ मिला के ये वाला अगर होगा, तो ये शर्ट मैक्सिमम वो 100 रुपीज से बेच सकता है, उसके ऊपर वो 1 पैसा नहीं जा सकता है, दैट इज फिक्स्ड। लेकिन वो आपको दे रहा है डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट लगेगा ना सर, वो हमेशा आपका एमआरपी पे डिस्काउंट लगता है, आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे नहीं। तो हमने एक चीज नया सीखा, हमारा डिस्काउंट लगेगा एमआरपी पे। अच्छा चलो इतना समझ में आ गया। अगर 100 रुपीज में अगर 20 पैसा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 20 पैसा हमें कम, 20% कम देना पड़ रहा है। 20% कम मतलब कितना? मतलब 100 में हमें 20% कम देना पड़ेगा। 100 में 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब 100 में 20% कम मिलेगा हमें। तो 100 में 20% कम मतलब कितना? 100 में 20% कम मतलब कितना? 20 रुपीज। इसका मतलब हमें 20 रुपीज कम देना पड़ेगा। हमारा शर्ट था 100 रुपीज का, और वो आपको 20 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो 20 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 20, इसका मतलब वो आपसे कितना पैसा मांग रहा है?
आपसे वो मांगेगा कि दैट हिज सेलिंग प्राइस विल बी 80 रुपीज। क्लियर है सर? अब ये वाला हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये दुकानदार के लिए हुआ सेलिंग प्राइस, और आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। तो एक चीज आप ये चीज वैसे आपको समझ लिया, सेल्फ अंडरस्टैंड, ये सेल्फ अंडरस्टूड आपको समझ में आ रहा होगा। दुकानदार ने जो चीज जितना पैसा से आपको बेचा है वो आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ऑब्वियसली, है ना सर? तो ये दुकानदार ने सेलिंग प्राइस बोला, आपने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस। बस ये चीज याद रखेंगे, एग्जाम वो क्वेश्चंस करते टाइम हमें समझ में आ जाएगा। अभी हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है एमआरपी का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो चीज देख लीजिए। अप्रोच देखिए, डिस्काउंट का अप्रोच हमारा फिक्स्ड रहने वाला है। डिस्काउंट का अप्रोच हमें फिक्स्ड रहने वाला है। कैसे? जैसे हम हमेशा जब लेंगे ना सर, हम 100x लेंगे। x कैसे आया वो हम बाद में बोलेंगे। हम हमेशा बोलेंगे हमारा एमआरपी कितना होगा सर, हमारा एमआरपी होगा 100x। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए ये शर्ट हमने लिया किसी शोरूम से, इसका एमआरपी कितना हो गया, 100x, बात खत्म। अब ये जो 100x है ना, ये 100x में आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 100x में 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है। अभी हमने बोला 100x में 20% कम हो रहा है, तो 20% मतलब 20/100, तो कितना कम हो रहा है सर, 20x कम हो रहा है। तो अगर 20x अगर कम होगा, था 100x, 20x कम हो गया, तो इसका मतलब आपने कितने रुपए से ये वाला शर्ट लिया, 80x। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, बस आपको ये याद होगा कि x हमने साइड में लगा दिया, बस वही आपको दिक्कत दे रहा होगा और कुछ नहीं। अब देखिए x को हटा दीजिए, आपके लिए आसान लग रहा होगा, है ना सर? आप बोलेंगे x क्यों लगा रहे, वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है वही हमारा है, बस हमने साथ में क्या लगा दिया सर, x कॉन्सेप्ट लगा दिया। बहुत ही अच्छा। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, ये 100x हमारा हो गया एमआरपी, ये वाला हो गया हमारा डिस्काउंट, और ये वाला हमारा क्या हो गया सर, दुकानदार का सेलिंग प्राइस। क्लियर? दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस। ये आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि एसपी लेना है कि सीपी लेना है? सर वो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि एसपी लेना है कि सीपी लेना है। चलिए, इफ ए शर्ट कॉस्ट फॉर ₹240, मतलब कोई एक दाम दिया हुआ है उसको 240, उसका दाम से वो लिया है। फॉर 20% डिस्काउंट इज अलाउड, मतलब कॉस्ट बोल रहा है कि उसका 240 रुपीज, उसका 240 रुपीज वो बोल रहा है कि इसका दाम है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि मैं ना इसमें ना 20% डिस्काउंट दूंगा। मैंने बोला बहुत अच्छा, आप 20% डिस्काउंट दे दीजिए। अगर 240 में अगर वो 24 रुपीज, अगर 240 में अगर 20% डिस्काउंट देगा तो देगा कितना, 240 का 20%, 240 का 20% मतलब 240 इंटू 20/100, तो 0 गेटिंग कैंसिल, 14 इंटू 24 इंटू 2 कितना कम हो, मतलब आपसे वो कितना रुपए कम लेगा, 48। 240 में अगर 48 कम लेगा, 240 में अगर वो आपसे 48 रुपीज कम लगेगा, तो 0 10 माइनस 8 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 92, वहां पे 1। तो मतलब सर आपसे वो कितना पैसा ले रहा है, आपसे 192 पैसा ले रहा है। बहुत ही अच्छा, 192। इफ ए शर्ट कॉस्ट रुपीज दिस फॉर 20% डिस्काउंट इज अलाउड, इसमें 20% डिस्काउंट अलाउड ले रहा है। व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस, किसका बात कर रहा है, जिसने बेचा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 192। एक सेकंड में आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बोलेगा सर यहाँ पे एक्स का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया, अभी हमें जहाँ पे जरूरत होगा, यहाँ पे तो डायरेक्टली बोल रहा है कि उस प्राइस में इतना % डिस्काउंट लगाया, बात बोलिए कितना हो रहा है। चलिए आप एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि आपका डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट से क्वेश्चन तो पूछता नहीं, लेकिन हमने सोचा चलो क्वेश्चंस करा लेते हैं। अब हम आपको बोल रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप बोलेंगे इसका आंसर क्या हो रहा है, इफ एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल, कोई एक आर्टिकल दिया हुआ है, इफ एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1600 एंड इफ 25% डिस्काउंट इज अलाउड, वो आपको 25% डिस्काउंट दे रहा है सर आपको। इफ 25% डिस्काउंट इज अलाउड, किस पे, उस पे, ये वाला प्राइस पे है ना सर, इस वाला प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है, 25% डिस्काउंट इज अलाउड, देन एट व्हाट प्राइस
a person will brought this आर्टिकल, ये आप हमें बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे सीपी का बात कर रहा है सर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दुकानदार ने जितना पैसे से बेचेगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इतना, तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूं बस इतना। अगर आप दुकानदार का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका सेलिंग प्राइस निकालिए और इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अभी हमने आपको बोला 20% डिस्काउंट होगा, 25% डिस्काउंट होगा तो कैसे होगा अभी हमने बोला, लेकिन ये हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर बोलेंगे, इससे हमें समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन जेन्युइनली समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि स्टूडेंट को हमें चेक करना है कि वो कितना फुल वीडियो देख रहा है कि नहीं, कि ऐसा ही चलो मन हुआ तो चलो दे दिया। नहीं सर, आप पूरा टॉपिक कवर अप कीजिए, ऊपर ऊपर से देखने से नहीं हो पाएगा। आपको भी पता है कंपटीशन कितना टफ है, सिलेबस कितना आगे हो रहा है। अगर हमारा टॉपिक पूरा लास्ट टू फास्ट कवर कर लेंगे ना तो ट्रस्ट रख सकते हैं कि नहीं सर ये तो हमारा मैथ्स और रीजनिंग पार करा ही देंगे। अगर हमारे ऊपर अगर आप फेक नहीं करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, वो ट्रस्ट हमें रखना पड़ेगा। और मैं इसमें थोड़ा हेल्प कर पाऊंगा क्योंकि लास्ट 5 ईयर से ये इसमें लगा हुआ, जो भी डिपार्टमेंट होता है सब में हमारा बैचेस होता है, तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और जो हम आपका शेयर कर रहे हैं आपके साथ। उम्मीद है कि आप बेनिफिटेड होंगे और आपसे भी काफी बेनिफिटेड हम हो रहे हैं। काफी अच्छा लगता है आपका कमेंट्स, ये चीज हमें बहुत मोटिवेट करता है, लाइफ में आगे बढ़ा रहा है। सो थैंक यू सो मच हमें आगे बढ़ाने के लिए, आप बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। उसी के साथ ये भी याद दिला देता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम अपना फैमिली को और बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ आपका कंपनी। तो चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए हम इसी टॉपिक में हम आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम उनको प्रैक्टिस सेट नहीं देते, तो ये वाला प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस ही है। ये वाला सेम टाइप क्वेश्चन हमने कर रखा है, बस आपका वैल्यू अलग मिलेगा, टाइप हमने ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। अभी हम फिर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक में जा रहे हैं, इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए हम लास्ट टाइप पे आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये वाला तो असम टेट 2019, असम टेट 2022 दोनों में पूछा गया। और ये सेवा बोर्ड का क्वेश्चन फेवरेट होता है। किस लिए फेवरेट होता है, क्योंकि ये ऐसा टाइप क्वेश्चंस एकेडमिक में मिलता नहीं है और कॉम्पिटिटिव टॉपिक है। अगर लॉन्ग मेथड में जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, हम आपको शॉर्ट टिक में बोलेंगे, सेकंड में आंसर आएगा। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 24,000 से आपने एक टीवी खरीदा, अगर इसको आपने एक बार अगर सेल करते हैं ना सर तो उसमें आपको एक बार 4% प्रॉफिट मिल रहा है। और दूसरा केस बोल रहा है कि अदर वही अनदर टीवी अगर इसमें आप बेचेंगे ना तो दूसरे में मान लीजिए कि आपने 4% लॉस से बेचा, एक टीवी को आपने 4% लॉस किया और वही टीवी दूसरे प्राइस में अगर बेच रहे तो 4% लॉस हो रहा है। एक में 4% लॉस हो रहा है और दूसरे में 4% प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने बोला कि नेट क्या हो रहा है, मतलब नेट क्या होगा, नेट मतलब टोटल लास्ट में जाके आपको कितना मिलेगा। आप बोलेंगे सर 4% प्रॉफिट हो रहा है, 4% लॉस हो रहा है, 4% प्रॉफिट और 4% लॉस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, नेट जीरो, आंसर इज जीरो, आंसर इज सी। एक सेकंड में आंसर, सर आंसर इज रॉन्ग। मैं डिटेल्स अप्रोच में नहीं जाऊंगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने लगूंगा तो आधा घंटे का कॉन्सेप्ट है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अब बस आपको बस ये चीज बोलूंगा, जब भी कभी आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर सेम है, आज के बाद हम ये याद रखेंगे, जैसे ये मार्कर है, एक बार आपने 5% प्रॉफिट कमाया, एक बार आपने 5% लॉस कमाया, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका बराबर है तो रिजल्ट हमेशा नेट आपका हमेशा लॉस ही होगा, याद रखना आप। नेट हमें अगर प्रॉफिट परसेंट में रिपीट कर रहा हूं सर, अगर प्रॉफिट परसेंट और अगर हमारा लॉस परसेंट दोनों अगर बराबर है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर दोनों बराबर है तो हमेशा फाइनल में जाके रिजल्ट क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। और लॉस कितना परसेंट मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका वैल्यू अगर सेम है तो उसको आप एक्स मान लीजिए,
तो दिस इज माई एक्स, मतलब ये 4 मेरा एक्स है और ये 4 मेरा एक्स है, मतलब मैंने वैल्यू को एक्स ले लिया, कुछ नहीं है, एक्स सेकंड का शॉर्ट टिक, एक्स स्क्वायर बाई 100। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 100, एक्स हमारा क्या है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.16% आया, और रिजल्ट क्या आएगा लॉस, तो 0.16% लॉस, आंसर इज योर डी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं शॉर्ट टिक में ये चीज बोल रहा हूँ, आप कभी भी प्राइस पे मत जाइए, ये सब आपको मोड़ के भी नहीं देखना पड़ेगा, कितने पैसे से ले रहा है, कितने पैसे से वो बेच रहा है, कितना पैसा उसको पोस्टिंग लगा, रिपेयरिंग में कितना लगा, भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर सेम देख लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, बात खत्म। जैसे उसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ, ए मैन बॉट ए टीवी, ए मैन बॉट एन आर्टिकल at rupees 40,000 and cost 5,000 on repairing, उसको रिपेयरिंग करने में और 5,000 लग गया, एंड गेन 4% प्रॉफिट एंड अदर 4% लॉस। मान लीजिए इसको मैंने 5% प्रॉफिट मान लिया, 5% मैंने लॉस मान लिया, तो बोल रहा है कि नेट क्या होगा, उसी को मैंने बना दिया। हम आगे बढ़ेंगे, अभी तक नोट ले लीजिए, क्वेश्चन हमने चेंज कर लिया। तो अभी आप देखिए बोल रहा है क्या, जैसे कि आपने कोई एक चीज खरीदा, ये 40,000 से आपने एक चीज को खरीदा और फिर उसके बाद आपने उसको 5,000 रिपेयर में लगा दिया, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 45,000। मैंने बोला ये सब करने का जरूरत नहीं है, बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका 5% प्रॉफिट क्वेश्चन से निकालेंगे, एक सेकंड में आंसर, 5% प्रॉफिट 5% लॉस, मतलब दोनों हमारा सेम है। अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों सेम है, तो हमने आपको क्या बोला था, क्या लेने के लिए, एक्स, एक्स आपका कितना है 5, एक्स हो गया 5। अगर एक्स 5 है तो अगर प्रॉफिट परसेंट, ये सब आपको देखना भी नहीं है, ये सब का कोई कुछ नहीं देखना, एक सेकंड में आंसर, 5% प्रॉफिट 5% लॉस, एक्स का वैल्यू कितना मिला 5, तो हमने अब अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट अगर सेम है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा लॉस, और लॉस का कितना परसेंट लॉस हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 100, एक्स आपका क्या है यहाँ पे 5, तो 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर इज योर 0.25%। 0.25% क्या लॉस, तो दैट इज माय लॉस, बात खत्म है, एक सेकंड में आंसर। वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको ये वाला कितना समझ में आया, हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन आप हमको देंगे, आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला if a bicycle bought at rupees 8,000 and costs rupees 2,000 on repairing, उसको रिपेयर वगैरह ये सब लगाने में, and gained 10% profit and other at 10% loss, find his net प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये आप हमें जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, और आप काउंट करके चलिए, मैक्सिमम आप 5 सेकंड टाइम लेंगे, और 5 सेकंड में हमारा आपको आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। हमने बहुत एक अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट बनाने का कोशिश किया, उम्मीद है इससे डेप्थ में तो एसएससी भी नहीं जाता है, ये क्या जाएगा आसाम डायरेक्ट कहाँ नहीं जाने वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम पूरा टाइप आपको कवर कराएंगे और बहुत डेप्थ में कवर कराएंगे जो एसएससी में आया हुआ है। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं, आप ज्यादा में मत बिलीव कीजिए, हम कम करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपका लास्ट तक आपका ना सर इतना टाइप बन जाएगा मैथ्स में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कम से कम ना आपको लग रहा होगा ये कम, आज ही हमने 3 टाइप कवर किया, हर वीडियो में अगर 3-4 टाइप अगर हम कवर कर रहे हैं, मैथ्स रीजन में जाकर फाइनली कितना टाइप बन रहा है, एक बार सोचिए। कम से कम 1000-1500 टाइप आपका बनने वाला है, क्वेश्चन नहीं 1000-1500 क्वेश्चन नहीं, 1000-1500 टाइप क्वेश्चन बनने वाला है। आप सोचेंगे कि कितना वास्ट आपका डाइवर्सिटी हो रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है, एक स्टूडेंट का इतना मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जो एक स्टूडेंट अगर आप 2 महीने अगर सीरियसली प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ना सर,
तो 2 महीने में आपका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो आपका लास्ट 6 ईयर्स में शायद नहीं हुआ होगा। ये मैं आपका गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये हमने स्टूडेंट को करते हुए देखा है। आप देखेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग में आपका कितना मेंटल एबिलिटी, कितना थिंकिंग अप्रोच हमारा बढ़ रहा है कि नहीं, ये ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन, और ये आपको स्टूडेंट्स का मतलब मेंटेलिटी चेंज कर देता है, एक नया डायरेक्शन में आ जाता है स्टूडेंट्स का। तो हमेशा जॉब लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे में एक मेंटल डेवलपमेंट भी तो होना जरूरी है। तो ये बहुत एक अच्छा मेंटल डेवलपमेंट भी दे देगा। अभी हम आपको 5 मिनट पहले क्लास कराते कराते अभी एक नोटिस आया। अभी एसएससी में आपको पता होगा कि अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला, अभी 60,000 जॉब देगा। अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला, और आपको पता है कि हमारे मोदी जी ने बोला कि 1 साल में ये वाला, बाकी 1.5 साल में मतलब ये वाला 1 लाख, वो 1.5 लाख जॉब कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर दिया। आपको पता है, ऊपर वाला ऐसा ना करे। असम डायरेक्ट में नहीं भी हुआ होगा, क्या हमारा प्रिपरेशन बेकार चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आगे हमारा 20,000 असम डायरेक्ट का जॉब आ रहा है, फिर उसके बाद ये 60,000 आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा 1.5 लाख जॉब आ रहा है। तो हम उसमें लगे रहेंगे ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस ये चीज़ है कि आप लगे रहिए और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। मेन इंपॉर्टेंट है आपका प्रिपरेशन, कंपटीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया इंशाल्लाह एक पे नहीं तो दूसरा में होना ही होना है। तो ये सब आपका सेक्शन 6 में 7 सेक्शन हो गया, इतने टाइम पे कम कैसे करेंगे, कंपटीशन वैसे का वैसे ही रहने वाला है। आप किसी में ध्यान देंगे तो वो है कि आपका प्रिपरेशन, जिसमें हम बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, बहुत मोटिवेशन हो गया। और हम ये चीज बोलेंगे जाते जाते, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप इसको आगे शेयर कीजिए। इससे हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा ग्रुप, हमारा फैमिली बहुत बड़ा हो जाएगा, और आपसे मिलने का और आपसे बातें करने का, आपसे जुड़े रहने का एक मौका और एक जरिया मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड बाय बाय, टेक केयर।